एशियाई बाजारों से और यहां से संकेत आज कमजोर दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 110 अंक नीचे, करीब ½ % की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी कमजोर हैं, 1% से ज्यादा की गिरावट है यहाँ पर। शंघाई के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में है और जापान के बाजार भी देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। और अन्य बाजारों की बात करें, दुनिया भर के बाजारों की, तो वहां पर भी संकेत कमजोरी के ही दिखाई दे रहे हैं। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद डाउ जोन्स में कल हमने देखा 137 अंकों की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह ये थी कि जो महंगाई के आंकड़े आए, पीपीआई के जो आंकड़े आए वो अनुमान से ज्यादा थे। उसके बाद हमने अमेरिकी बाजारों में दबाव देखा। नैस्डैक और S&P 500 भी लाल निशान में बंद हुए। फरवरी पीपीआई के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 0.6% की बढ़त हुई, महीने दर महीने 0.3% की बढ़त का अनुमान था हमारा। वहीं यूएस फरवरी रिटेल बिक्री के आंकड़े में 0.6% की बढ़त देखने को मिली और यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी अनुमान से कम थे। तो इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है, महंगाई के आंकड़े अनुमान से बेहतर नजर आ रहे थे, लेबर मार्केट, जॉब मार्केट भी मजबूत दिखाई दे रहा था, जिसके चलते हमने देखा अमेरिकी बाजारों में दबाव था, क्योंकि अब माना जा रहा है कि आगे कटौती को लेकर थोड़ी जो आशंका है वो पैदा हो रही है कि जून में भी कटौती देखने को मिलेगी या नहीं, तो उसकी संभावना थोड़ी कम है। हालांकि इस महीने जो पॉलिसी होने वाली है उसमें तो 99% जानकारों का यही कहना है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने ये भी देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 4.2% के पार निकल चुके। उसका असर हमने टेक शेयरों में देखा और निविडिया के शेयर में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो 5 कारोबारी सत्र था उसमें से 4 में तो बढ़त थी, लेकिन निविडिया के शेयर में हफ्ता खत्म होते होते यहाँ पर दबाव देखने को मिला। बाजार बंद होने के बाद जो ट्रेडिंग सेशन होता है यूएस में, उसमें भी काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। एडोब के शेयर में 11% की गिरावट, यहाँ पर कमज़ोर बिक्री के गाइडेंस आए, जिसके चलते हमने स्टॉक में कमजोरी देखी। यूरोप के बाजारों में भी कल दबाव ही था, लाल निशान में बंद हुए तीनों ही इंडाइसेस। डॉलर इंडेक्स 103 के पार निकल चुका है, बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त आई, जिसका कि असर हमने सोने में देखा और ऊपरी स्तरों से वहां पर भी नरमी देखने को मिली है। कल कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली और $85 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। दो वजह थी, पहला तो यूएस इन्वेंट्री का डेटा आया और रशियन रिफाइनरी में जो हमले हुए उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में हल्की तेजी देखने को मिली। यूएस में मांग बढ़ने के संकेत आए, क्रूड इन्वेंट्री 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट वहां पर देखने को मिली, जिससे कि डिमांड बढ़ने के संकेत मिले वहां से। वहीं दूसरी तरफ रशियन रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से, उससे सप्लाई को लेकर भी थोड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ सप्लाई में कमी, डिमांड में बढ़त देखने को मिल रही है, उसी का असर हमने कच्चे तेल में देखा और हल्की तेजी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा था। तो ये हैं ओवरऑल संकेत आज के लिए। तो फिलहाल दुनिया भर के बाजारों से और एशियाई बाजारों से तो संकेत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़े नेगेटिव संकेत ही मिल रहे हैं। एक बार एफएस और